साथियों, आप सभी को जय हिंद। और आज के इस क्लास में हम लोग टॉप 10 क्वेश्चन लिए हैं जो एसएससी जीडी में पूछे गए होंगे, यानी एसएससी के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए होंगे। और ये क्वेश्चन एसएससी जीडी का है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। आप क्वेश्चन तो आपके सामने दिख ही रहा है। चलिए तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति हुई? यानी भारत के किस राज्य में कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति हुई? ओके, ये कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है, किस राज्य का वही पूछा जा रहा। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, केरला। तो आपको अगर इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर अवश्य लिखिएगा। तो साथियों, आप सभी को जय हिंद। क्या आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि एसएससी जीडी में जीके जीएस के तहत लगभग 20 क्वेश्चन होता है। और इसमें से आप कितना भी हिस्ट्री पढ़ लीजिए, कितना भी ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, इससे क्वेश्चन 2-3 ही बनेगा। जबकि स्टैटिक जीके से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन अकेला स्टैटिक जीके कवर करता है। तो अगर आपको लगता है कि हमारा स्टैटिक जीके बहुत अच्छा है तो इस वीडियो को पूरा देखिए और आपको आपकी औकात पता चलेगा। औकात का मतलब क्या? आपका स्टैटिक जीके सही है कि नहीं है। ओके, और एसएससी किस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है? सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम से ही होगा। जैसे ये वाला है एसएससी सीजीएल 2022 से। ठीक है, तो साथियों, आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। क्योंकि देखिए, इस क्वेश्चन को खोजने में फिर टाइप करिए, फिर वीडियो बनाइए, फिर अपलोड करिए, बहुत टाइम लगता है, मेहनत लगता है। इस मेहनत के बदले आपसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ही तो मांग रहे हैं, वो आप करिए, सपोर्ट करिए। आगे चलते हैं। अब देखिए, जो कुचिपुड़ी लोक नृत्य है, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य की बात करें, ये किस राज्य से है? तो आप बोलेंगे ये किस राज्य से है? तो ये है आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से। वैसे एक ट्रिक याद करिएगा, कच्ची पूड़ी कौन खाएगा? तो कच्ची पूड़ी कोई अंधा व्यक्ति ही खाएगा। और ये ट्रिक है हमारा, कोई रियल नहीं है कि आंध्र प्रदेश में कच्ची पूड़ी खाएंगे लोग। आंध्र प्रदेश एक बढ़िया स्टेट है, उस स्टेट की शास्त्रीय नृत्य की बात करें, कुचिपुड़ी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश कि कुछ शास्त्रीय नृत्य कौन है? तो आप बोलेंगे कथक, यानी कभी थकते नहीं, कथक। असम में क्या है? तो असम का लोक नृत्य सत्रिया है। कौन है? सत्रिया है। केरला की बात करें, केरला के लोग मोहन को मोह लेते हैं, यानी वहाँ पे मोहनी बैठी हैं। तो मोहनी बैठी हैं तो ये क्या हो जाएगा? मोहनी अट्टम। मोहनी अट्टम कहाँ का है? तो आप बोलेंगे केरला का। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। और कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो आप बोलेंगे आंध्र प्रदेश का। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन है? कुचिपुड़ी है। और इसी राज्य से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओडिशा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ओडिशा का एक प्रसिद्ध आपसे लोक नृत्य पूछा गया है। तो आपको बताना कि वो ओडिशा में लोक नृत्य पूछा है, शास्त्रीय नृत्य नहीं पूछा है, लोक नृत्य पूछा है। अब बात करें लोक नृत्य, पहला क्या दिया है? तो आप बोलेंगे रंग बत्ती नृत्य। अच्छा, दूसरा दिया है कालबेलिया नृत्य, तीसरा घूमर नृत्य, चौथा बिरहा नृत्य। तो देखिए, पूछा जाए कि ओडिशा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य की बात करें तो देखिए, एक रंगबत्ती जो है, रंगबत्ती केवल ओडिशा में ही नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। ये केवल ओडिशा में ही ये नृत्य रंगबत्ती नहीं होता, ये ओडिशा के साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी होता है। ध्यान रखिएगा, ये पश्चिम बंगाल में भी होता है, ओडिशा के साथ साथ पश्चिम बंगाल के साथ साथ ये बिहार में भी होता है। बिहार के भी कुछ भागों में ये होता है। कौन सा? रंगबत्ती नृत्य। ओके, और बिहार के साथ साथ इसी के सटा हुआ कौन है? तो आप बोलेंगे कि झारखंड इसी के करीबी, इसी का तो पड़ोसी है, इसमें भी होता है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश में भी ये कौन सा होता है? आंध्र प्रदेश में भी ये रंगबत्ती नृत्य होता है। ठीक है, तो ओडिशा में एक प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन होता है? तो आप बोलेंगे रंगबत्ती नृत्य ओडिशा में होता है। रंगबत्ती लोक नृत्य ओडिशा में होता है। ठीक है, ओडिशा में तो होता है। अब ये बताइए कि कालबेलिया नृत्य कहाँ होता है? कालबेलिया जो नृत्य है, ये कालबेलिया नृत्य कहाँ होता है? तो देखिए, ये कालबेलिया नृत्य की अगर बात करें तो कालबेलिया नृत्य कहाँ होगा? तो ये होता है राजस्थान में। ये होता है राजस्थान में। ये कहाँ होता है? राजस्थान में। और घूमर कहाँ होता है? तो गाना सुना है ना, घूमर रे घूमर। तो ये घूमर कहाँ होगा? घूमर भी राजस्थान में भी होता है। घूमर राजस्थान में ही होता है। बिरहा हमारे बिहार के हैं, तो बिरहा बहुत से बिहार, बहुत से बिहार, और बहुत से बिरहा। कहाँ का है बिरहा? तो बिहार का है। रंगबत्ती कहाँ का है? तो यही तो आंसर हम लोग का है, उड़ीसा का है। रंगबत्ती ओडिशा का लोक नृत्य है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में नूपा नृत्य होता है? नूपा जो नृत्य होता है किस राज्य में होता है? बोलिएगा। पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, बी है मणिपुर, सी है कर्नाटक, डी है हिमाचल प्रदेश।
तो नूपा नृत्य किस राज्य में होता है? तो देखिए नूपा नृत्य की बात करें तो नूपा नृत्य होता है कहाँ? तो आप बोलेंगे मणिपुर। मणिपुर के लोक नृत्य कौन है? तो नूपा नृत्य है। नूपा नृत्य कहाँ का है? तो आप बोलेंगे जो नूपा नृत्य है ना, ये नूपा नृत्य कहाँ होता है? तो मणिपुर में होता है। तो क्या केवल नूपा नृत्य होता है? नहीं, नृत्य तो बहुत सारा होता है, लेकिन जो हमको महत्वपूर्ण होता है वही पढ़ना होता है। ठीक है, नूपा नृत्य होता है कहाँ? मणिपुर में। ठीक है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? तो आप बोलेंगे मणिपुर होगा। ठीक है, तमिलनाडु में भी कोई होता है, तमिलनाडु में भी नृत्य होता है। कौन होता है? करगाम। करगाम, ये इतनी बार पूछ चुका है, करगाम नृत्य कहाँ होता है? करगाम। करगाम के बाद कौन सा होता है? तो करगाम के बाद कुमी भी होता है, कुमी। ओके, कुमी भी होता है कहाँ? तमिलनाडु में। ओके, कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक में क्या होगा? कर्नाटक में भी एक नृत्य होता है। तो कर्नाटक में कौन होता है? यक्षगान। ये भी इतना वेरी इंपॉर्टेंट है यक्षगान, इतनी बार पूछा है एग्जाम में, पूछिए मत कितनी बार पूछा है। ओके, यक्षगान, तो यक्षगान कहाँ है? यक्षगान होता है कर्नाटक में। ठीक है, ओके, यक्षगान होता है। आगे चला जाए, आगे। ठीक है, आगे चला जाए अगले क्वेश्चन पे। अब अगर इसी में बात कर दें कि हिमाचल प्रदेश में भी कोई नृत्य होता है, देखिए हिमाचल प्रदेश में भी नृत्य होता है, उसको बोलते हैं छम छमा छम छम। छम छमा छम छम, छम छमा छम छम, यानी छम सिर्फ छम है, छम छमा छम ना। छम नृत्य होता है जो ये बौद्धों के द्वारा होता है। अगर बौद्ध को मान लीजिए भूत प्रेत से डर लगे तो बौद्धों क्या करते हैं कि छम नृत्य को करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन होगा, देखिएगा, हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है, यानी हिमाचल प्रदेश में इनमें से कौन सा लोक नृत्य होता है? पहला ऑप्शन है कोली, दूसरा है फगुआ, सी है धमन, डी है रऊफ। तो आपको अगर आंसर पता है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। ना पता है तो आपको बोले थे ना कि आपकी तैयारी अगर बढ़िया होगी तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर आप देंगे, और नहीं होगी तो नहीं देंगे। देखिए, तो अगर बात करें कि हिमाचल प्रदेश से संबंधित जो हमारा लोक नृत्य इसमें है तो कौन है? तो आप बोलेंगे हिमाचल प्रदेश में कौन होता है? तो हिमाचल यानी HP, H से हिमाचल, P से प्रदेश, ये होता है धमन। धमन कहाँ होगा? धमन जो होता है वो कहाँ होता है? हिमाचल प्रदेश में होता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। अगर बात करें रऊफ कहाँ होगा, तो आप देखिए कश्मीर में होता है रऊफ। कश्मीर में क्या होता है? कश्मीर में होता है रऊफ नृत्य। फगुआ, फगुआ की बात करें, ये हमारे झारखंड से जन्म लिया। झारखंड ये तो बिहार से अलग हुआ है झारखंड, है ना। झारखंड में क्या माना जाता है? तो फगुआ नृत्य होता है। ओके, अब अगला बात करें, कोली दिया है। कोली कहाँ होता है भाई? कोली की बात करें तो कोली होता है गोवा में। कहाँ होता है? गोवा में होता है कोली, याद रहेगा। तो हिमाचल प्रदेश का एक लोक नृत्य कौन है? तो आप बोलेंगे धमन है। कोली कहाँ होता है? बोलेंगे गोवा में होता है। फगुआ कहाँ होता है? झारखंड में होता है। रऊफ कहाँ होता है? कश्मीर में होता है। ठीक है, ये इतना डिटेल आपको आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। और याद करिएगा, अगर हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य दिया है तो बोल देगा गोवा का लोक नृत्य कौन है? तो कोली हो जाएगा। झारखंड यानी फगुआ कहाँ का है? झारखंड का है। रऊफ कहाँ का है? कश्मीर का है। ऐसे भी पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा, संगीत रचना बोरगीत। ध्यान से पढ़िएगा, संगीत रचना बोरगीत का प्रयोग, ओके, का प्रयोग, एक बार का प्रयोग है, इसको हटा दीजिए। का प्रयोग किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य में होता है? किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य में संगीत रचना किसका? बोरगीत का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है पहला सत्रिया, बी कथक, सी मणिपुरी, डी भरतनाट्यम। ओके, अगर आपको इसका आंसर पता है तो अवश्य आंसर दीजिए। ओके, अगर बात करें बोरगीत का, तो देखिए जो अगर बोरगीत होता है, बोरगीत संगीत है, बोरगीत का नाम क्या है? तो आप बोलेंगे संगीत है। और ये संगीत का प्रयोग होता है असम का शास्त्रीय नृत्य सत्रिया। किसमें? तो होता है सत्रिया में। ध्यान रखिएगा, ये किस में होता है? सत्रिया लोक नृत्य, यानी सत्रिया शास्त्रीय नृत्य में किसका प्रयोग होता है? तो आप बोलेंगे सत्रिया में होता है बोरगीत का प्रयोग। इसका आंसर कौन होगा? सत्रिया। और सत्रिया के खोजकर्ता कौन है? तो बोलिए शंकर देव हैं, श्रीमंत शंकर देव जी हैं, श्रीमंत शंकर देव जी हैं। ठीक है, श्रीमंत शंकर देव जी क्या है? सत्रिया के खोज करता है। तो आप करते बात है, आप वो कर लेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हमने क्वेश्चन क्या बोला है कि किस जनजाति की महिलाएं चकरी नामक पारंपरिक लोक नृत्य करती है। अब देखिए आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा है कि चकरी नामक लोक नृत्य करती है, चकरी नामक पारंपरिक लोक नृत्य करती है किस जनजाति की महिलाएं? जनजाति मतलब ट्राइब, जैसे गोंड यहाँ पे क्या दिया पहला ऑप्शन? भारिया, गोंड, कौल, कंजर। अलग अलग जनजाति हैं, ये अलग अलग जो जनजाति होती हैं अलग अलग नृत्य करती हैं, है ना। और कुछ बहुत फेमस नृत्य होता है जो एग्जाम में पूछ देता है, सभी नृत्य तो नहीं पूछ सकता। कितनी बहुत सारे आदिवासी है, बहुत नृत्य करते हैं सब। तो आपको बताना, अगर इसका आंसर आपको पता हो
तो वीडियो कमेंट बॉक्स में आंसर अवश्य दीजिएगा। देखिए बात करें अगर कि यहाँ पे कि जो चकरी नामक पारंपरिक लोक नृत्य है वो कौन करता है, तो देखिए चकरी नामक लोक नृत्य करता है कंजर जनजाति। कौन करता है? कंजर जो जनजाति होता है, वो कंजर जनजाति जो है वो चकरी नामक लोक नृत्य करता है, चकरी नामक लोक नृत्य करता है भाई। और ये किसके द्वारा होता है? विशेषतः महिलाओं द्वारा होता है, महिलाओं द्वारा। किसके द्वारा? महिलाओं द्वारा होता है। कब होता है? तो जब विवाह होता है ना, विवाह के समय महिलाओं द्वारा ही नृत्य किया जाता है, ओके, कंजर द्वारा। ठीक है, ये कंजर जनजाति है कहाँ? तो कंजर जनजाति याद रखिएगा ये है राजस्थान में, ये है राजस्थान। और राजस्थान तो बहुत बड़ा है, फिर कहाँ? राजस्थान में कोटा जो है ना, राजस्थान में कोटा, तो राजस्थान में कोटा और 12 एक जिला है, कोटा और 12 जिला दो है, कोटा और 12 जिला जो है डिस्ट्रिक्ट, ये दोनों कोटा डिस्ट्रिक्ट और 12 डिस्ट्रिक्ट में ये राजस्थान के रहते हैं कंजर जनजाति। और कौन सी लोक नृत्य करते हैं? तो चकरी नामक लोक नृत्य करते हैं, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, ओके। अगला गोंड जनजाति भी अलग अलग नृत्य करते हैं। जैसे गोंड जनजाति कौन सा नृत्य करता है? कर्मा इन लोग का फेमस नृत्य है, कर्मा। कर्मा लोक नृत्य क्या है? गोंड जनजाति का बहुत फेमस नृत्य है। ठीक है, और भारिया जनजाति भी होती है, भारिया जनजाति। और भारिया जनजाति क्या करती हैं? भारियम जनजाति जो होती है इनका एक फेमस नृत्य है अहिराई नृत्य, अहिराई, अहिराई बोल रहे हैं यहाँ पे। देखिए इसको रफ करते हैं एक बार और लिख देते हैं, अहिराई। कौन सा नृत्य? अहिराई, अहिराई नृत्य करती हैं कौन? भारिया जनजाति, अहिराई नृत्य, अहिराई नृत्य। भारम एक नृत्य भी करती हैं, भारम, भारम नृत्य भी ये करते हैं, कौन सा? भारिया। तो वैसे भी अगर चकरी नामक जनजाति पूछ देगी कौन सा लोक नृत्य करते हैं, तो कौन सा चकरी नामक लोक नृत्य कौन करता है? तो कंजर जनजाति, कंजर जनजाति चकरी नामक लोक नृत्य करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी वाला। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कथावाचकों का नृत्य किस शास्त्रीय नृत्य को कहा जाता है? यानी कथावाचकों का जो नृत्य है, कथावाचक, ठीक है, तो कथा जो वाचक करता है, जो कथा वाचन करता है, जो कथा कहता है, उसका लोक नृत्य कौन सा है? तो पहला ऑप्शन क्या दिया है? पहला ऑप्शन दिया आप देखिएगा कथकली, ओडिसी, कुचिपुड़ी, कथक। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा कथावाचकों का नृत्य कहा जाता है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कौन सा? तो आप बोलेंगे जो कथक होता है, कथक, कथक, कौन सा? कथक। तो कथक जो होता है, कथक ही कथावाचकों का नृत्य कहा जाता है। किसको? कथक को। कथावाचकों का नृत्य किसे कहा जाता है? तो आप बोलेंगे कथक को कहा जाता है। ठीक है, फिर कथकली को भी कुछ कहा जाता है क्या? तो कथकली को भी कहा जाता है केरल। कहाँ होता है ये? तो ये बोलेंगे आपकी केरल में होता है। कौन? कथकली। लेकिन इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? पूर्व। इसको कहते हैं पूर्व का गीत, पूर्व का गीत। पूर्व का गीत किसे कहते हैं? तो बोलेंगे आप कथकली को कहते हैं। पूर्व गीत किसे कहते हैं? कथकली को कहते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? कथक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से मिजोरम राज्य से संबंधित नृत्य नहीं है। कौन सा नृत्य मिजोरम राज्य में नहीं होता है? ठीक है, तो बात करेंगे मिजोरम राज्य का। पहला ऑप्शन दिया मुंडरी, चैलम, चिराव। अगला है जगतालम। अब आपको बताना है कौन सा लोक नृत्य मिजोरम राज्य में नहीं होता, यानी इससे संबंधित नहीं है। तो चलिए इसका आंसर होगा मुंडरी। जो मुंडरी होता है वो मुंडारी एक जाति होती है, मुंडारी जाति। मुंडारी जाति मतलब मुंडारी जनजाति। मुंडारी जनजाति द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। और ये नृत्य की बात करें तो ये नृत्य उड़ीसा, कहाँ? आप बोलेंगे कि उड़ीसा में होता है। और भी कहीं होता है? तो हाँ, उड़ीसा के साथ साथ ये झारखंड में भी होता है। ये झारखंड में भी होता है, उड़ीसा और झारखंड दोनों में होता है। कौन सा? मुंडारी जनजाति द्वारा मुंडरी। ठीक है, मुंडरी नृत्य। तो ये मुंडरी नृत्य मिजोरम में नहीं होता। बाकी ये तीनों जो है चैलम, चेराव, जगतालम, ये तीनों होता है मिजोरम में। तो इसका आंसर कौन सा होगा? ए। वही पूछा था, संबंधित नृत्य नहीं है। तो मुंडारी कहाँ? मिजोरम से संबंधित नहीं है। कहाँ से? उड़ीसा और झारखंड से है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है होजागिरी। होजागिरी लोक नृत्य की उत्पत्ति और इसका संबंध भारत के किस भाग से है? अब होजागिरी लोक नृत्य, अब जो नाम आप पहली बार सुन रहे हैं तो एसएससी किसी भी एग्जाम में दे सकता है इसको कि होजागिरी लोक नृत्य की उत्पत्ति और इसका संबंध भारत के किस भाग से? भाई होजागिरी एक लोक नृत्य होता है। ये लोक नृत्य भारत के किस भाग से संबंधित होता है? ओके, तो याद रखिएगा ये होजागिरी जो लोक नृत्य होता है उत्तर पूर्व मतलब क्या हुआ? उत्तर पूर्व लोक नृत्य, यानी उत्तर पूर्व भारत के उत्तर पूर्व भारत से संबंधित है। कौन? तो होजागिरी लोक नृत्य। ठीक है, उत्तर पूर्व भारत से। ओके, तो उत्तर पूर्व में कौन से राज्य में? तो उत्तर पूर्व में है त्रिपुरा। कौन सा है? त्रिपुरा। ठीक है, और विशेषतः झूम खेती जब होती है, झूम खेती के उपलक्ष्य में झूम
खेती के समय ही इसको किया जाता है। किसको? तो आप बोलेंगे झूम खेती को प्रदर्शित करता है कौन? तो उत्तर पूर्व में होजागिरी लोक नृत्य। होजागिरी जो लोक नृत्य यहाँ पे है, होजागिरी लोक नृत्य उत्तर पूर्व में होता है। ये उत्तर पूर्व कौन सा? त्रिपुरा राज्य में झूम खेती को प्रदर्शित करता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है लोक नृत्य मोहिनीअट्टम। लोक नृत्य मोहिनीअट्टम किस हिंदू देवी व देवता से संबंधित है? पहला महादेव या विष्णु, महादेव या शिव है, महादेव या शिव, विष्णु बी ऑप्शन, सी ऑप्शन गणपति और डी ब्रह्मा। तो आपको बताना है कि जो मोहिनीअट्टम है वो मोहिनीअट्टम किससे संबंधित है? तो आप बोलेंगे जो मोहिनीअट्टम है वो भगवान विष्णु की मोहिनी स्वरूप का वर्णन है। तो भगवान विष्णु से संबंधित है कौन? मोहिनीअट्टम। मोह लेते हैं, है ना, मोह लेते हैं मोहिनीअट्टम के लोग। चलिए, तो ये है विष्णु भगवान से संबंधित। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन, तो साथियों ये हम लोग का था टॉप 10 क्वेश्चन। आशा करते हैं कि आप सभी क्वेश्चन का आंसर दिए होंगे। अगर दिए हैं तो आपकी तैयारी बेस्ट है। आपको वर्दी पाने में, एसएससी जीडी का जॉब पाने में कोई नहीं रोक सकता। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।